हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में आपके लिए स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। इट इज ए सिंगुलर टर्म एज वेल एज प्लूरल टर्म। एक डाटा भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी डाटा हो सकते हैं। आज क्लास 10th में हम आपके साथ यहाँ पर करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि हम डाटा में निकालेंगे सेंट्रल पोजीशन, डाटा की सेंट्रल पोजीशन, मिडिल वैल्यू। और इसके हमारे पास तरीके हैं तीन: मीन विच इज कॉल्ड एवरेज, और मीडियन। मीडियन मीन्स मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ अरेंज्ड डाटा। हम डाटा को पहले अरेंज करेंगे और उसमें से जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी उसको निकाल लेंगे। मोड, डाटा का जो मोस्ट रिपीटिंग टर्म होगा उसको निकाल लेंगे। और डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, जिसमें हम न्यूमेरिकल फिगर को कलेक्ट करते हैं, उनको हम डाटा कहते हैं। जैसे हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इनसे हम जो डाटा बनाते हैं ये डाटा हो गए। और डाटा से स्टैटिस्टिक्स बनती है। आपने स्टडी किया होगा पॉलीग्राम, पॉलीगन, हिस्टोग्राम। मीन मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप परसेंटेज भी निकालते होंगे, अपनी एवरेज निकालते होंगे। सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड किया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकल आया। ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं? अभी आपको बताया। हाइट निकाल ली, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको खड़ा किया, सबके हाइट निकाल लिया। दिव्या, राकेश, आफ्ताब, संजय, सब जितने भी बच्चे हैं, 40, 50, 30 बच्चे, सबके सारे बच्चों को खड़ा करके उनके हाइट निकाल के एक कॉपी में नोट कर लिया, तो वो रॉ डाटा बन गया। अब रॉ डाटा से फिर ग्रुप डाटा, जितने भी डाटा हम बनाते चले जाएं। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं इनको हम डिनोट करते हैं x1, x2, x3 टिल xn। दीज आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस। इनको अगर हम ऐड कर दें x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहलाते हैं। इनको हम डिनोट करते हैं सिग्मा xi। सिग्मा मीन्स समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n। दिस इज कॉल्ड समीशन ऑफ। इतना लंबा ना लिखें, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। और n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और रॉ डाटा में मीन का फॉर्मूला होता है, मीन मीन्स x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, i इक्वल टू 1 to n। n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे कोई क्वेश्चन ले लें हम इसमें, इफ द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन kg आर 15, 17, 18, 20, 19, 17, 22, 24, 18, 20, देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। सिंपल है, सारे मार्क्स वेट को ऐड कर देंगे। 15 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जितने भी इसमें हैं 10 स्टूडेंट्स, तो 190 बाई 10, 19। तो ये हो गया रॉ डाटा का मीन निकालने का तरीका। इसमें एक टर्म और आता है जिसको हम डेविएशन कहते हैं। डेविएशन मीन्स, और डेविएशन और डिफरेंस दोनों में अंतर है। डिफरेंस का मतलब भी माइनस करना होता है, डेविएशन का मतलब भी माइनस करना होता है। बस डिफरेंस ये है, डिफरेंस का जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। डेविएशन में ऐसा नहीं है। डेविएशन का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। डेविएशन ये मैं आपके साथ यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसका आगे आने वाले में जैसे जैसे स्टैटिस्टिक्स आपके आगे बढ़ेगी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ भी अभी हम आगे करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, फिर आगे आप हायर क्लासेज में करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, मीडियन अबाउट डेविएशन, मीडियन अबाउट द डेविएशन। तो ये चीज़ का बहुत आगे रोल है। हम जैसे कोई नंबर ले लें 3, 4, 5, 8, 10, इसका हम मीन निकाल लें। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन कितने नंबर है 5। मीन निकालेंगे तो 6 आएगा।
6 मीन आएगा। अब ये 6 को हम सारे ऑब्जर्वेशंस में से माइनस कर दें। 3 माइनस 6, 4 माइनस 6, 5 माइनस 6, 8 माइनस 6, 10 माइनस 6, तो ये -3 आ गया, -2 आ गया, -1, 2, 3। तो ये आपके कुछ वैल्यू निगेटिव हो गई, कुछ वैल्यू पॉजिटिव हो गई, कुछ वैल्यू निगेटिव, कुछ वैल्यू पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यूज हैं इनको हम डेविएशन कहेंगे। इनको आप ऐड करिए तो रिजल्ट 0 आएगा। -3, -5, -6, ये सॉरी 4 आए, 4 और +6, 6 - 6 0। इसी पर एक क्वेश्चन है, इसी पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट सिग्मा xi माइनस x बार i = 1 to n = 0। देखिए ऑब्जर्वेशंस में से मीन माइनस किया है, जैसे अभी हमने किया, ऑब्जर्वेशंस में से मीन को माइनस कर लिया। हम ऑब्जर्वेशंस में से उन्हीं में से कोई एक वैल्यू को भी माइनस कर सकते थे। ऑब्जर्वेशंस में से उन्हीं में से किसी वैल्यू को भी माइनस कर सकते थे। तो वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएंगी, कुछ निगेटिव आएंगी, और डिफरेंस में हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड डेविएशन। अब यहां पर हम ऑब्जर्वेशंस में से मीन माइनस कर रहे हैं, तो उसका जो सम है प्रूव करो 0 है, ये प्रूव करना है। सिंपल है, ब्रैकेट खोल देंगे, LHS सिग्मा xi माइनस सिग्मा x बार। अब सिग्मा xi की क्या वैल्यू होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, nx बार। जब सिग्मा xi क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां जाके nx बार हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे nx बार माइनस x बार। x बार को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, x बार इज ए कांस्टेंट वैल्यू। भाई एक डाटा का एक ही तो मीन होगा, तो सिमिलरली हम मान लो 5 है, 5 को हम 10 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 5 + 5 + 5 + 5 टिल 10 टाइम्स। क्या रिजल्ट आएगा, 5 × 10 50। ऐसे 8 है, 8 को हम 6 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 8 + 8 + 8 + 8 + 8, 8 × 6, तो सिमिलर 48। तो सिमिलरली x बार को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, x बार + x बार + x बार + x बार टिल n टाइम्स, तो nx बार हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो आंसर 0। एक स्टेप का क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन। अब आते हैं हम अनग्रुप डाटा में। आपके क्लास में एक एग्जाम हुआ, 100 मार्क्स, 100 में से। अब रिजर्व कॉपी चेक हुए, मार्क्स दिखाए गए क्लास में, लिस्ट बनी। अब लिस्ट बनी तो अब उसमें हमें ढूंढना पड़ रहा है किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं, किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं। तो हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली। फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरह से बनी, मार्क्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं FI से। मार्क्स ऑब्टेन को हम XI कहते हैं। हमने देखा 10 मार्क्स 1 स्टूडेंट को मिले, 20 मार्क्स 1 स्टूडेंट को मिले, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले, 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स को मिले, 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले, 56 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को मिले, 60 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स को मिले, 70 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स को मिले, 72 मार्क्स 1 स्टूडेंट्स को मिले, 80 मार्क्स 1 स्टूडेंट्स को मिले, 88 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को मिले, 92 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले, 95 मार्क्स 1 स्टूडेंट्स को मिले। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। अब ये थोड़ा समझने में आसानी हो गई, इससे हमें कम से कम पता तो चल रहा है कौन से मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले। इससे अब हम मीन निकाल लेंगे।
वहाँ तो हमें सबको ऐड करना पड़ता अलग अलग। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 108, 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 3 150, 56 इंटू 2 112, 60 इंटू 4 240, 70 इंटू 4 280, 72 इंटू 1 72, 80 इंटू 1 80, 88 इंटू 2 176, 92 इंटू 3 276, 95 इंटू 1 95। सबको मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यू FI/XI कहलाती है। फिर FI/XI का सम निकाल लेंगे, जिसको हम कहेंगे सिग्मा FI/XI, यानी कि समीशन ऑफ FI/XI, समीशन ऑफ FI/XI, और ये वैल्यू आ जाएगी 1779, यानी कि पूरे का सम 1779। और इसका सम निकाल लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, ये हो जाएगा सिग्मा FI, और सिग्मा FI यहां पर होगा n, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट 30, राइट। अब हम मीन निकाल लेंगे, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI 1779 अपॉन 30, ये आपका आ जाएगा 59.3। तो ये कहलाती है अनग्रुप डाटा। दिस इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, इसमें मार्क्स यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ 16 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। जो मार्क्स जैसे मिले हमने उस मार्क्स की वैसे फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी और फिर हमने मीन निकाल लिया। अब इसी टेबल से हम ग्रुप डाटा बनाए। अब ग्रुप डाटा दो टाइप की होती है, ग्रुप डाटा दो टाइप की होती है। ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा is of two types. See, continuous, discontinuous, continuous and discontinuous. कंटिन्यूस डाटा एंड डिसकंटिन्यूस डाटा। अब कंटिन्यूस डाटा क्या होता है? ये होता है कंटिन्यूस डाटा, इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस डाटा। दीज आर क्लास इंटरवल्स और ये कहलाते हैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। इसमें देखिए इसकी जो अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है। यहाँ पर जो अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है डिफरेंट है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूस हो गई, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, और यहाँ कंटिन्यूटी सेम है। लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशंस को काउंट करेंगे तो इसमें 10 को काउंट नहीं करेंगे, यानी कि 10 से पहले की वैल्यू लेंगे।
ऐसे यहाँ पर 20 से पहले की वैल्यू लेंगे, 20 को काउंट नहीं करेंगे, 20 को अगले में काउंट करेंगे, नहीं तो एक ही वैल्यू दो दो बार आ जाएगी। और यहाँ पर हम दोनों को काउंट करेंगे क्योंकि 9 यहाँ नहीं है, तो इसलिए इस टेबल को हम एक्सक्लूसिव टेबल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं और यहाँ हम दोनों को ले रहे हैं, इसलिए इंक्लूसिव टेबल भी कहते हैं। तो इससे हमने कंटिन्यूअस टेबल बना ली। अब कंटिन्यूअस टेबल कैसे बनाई? 10 to 20, 10 to 20, लेकिन 20 को लेंगे नहीं, 20 को नेक्स्ट में लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1। 20 से 30 तो 1, फ्रीक्वेंसी आएगी 1। 30 से 40 केवल 36, 3। 40 से 50 नहीं आएगा तो 40 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4। 50 से 60, 50 और 56 दोनों की फ्रीक्वेंसी आएगी 3 + 2 5। 60 से 70 वाले की फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी 4। 70 से 80, 4 + 1 5। 80 से 90 दोनों की फ्रीक्वेंसी आएगी 2 + 1 3। 90 से 100 दोनों की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4। तो हमने इससे ग्रुप डाटा बनाया दिया, इसको कहते हैं ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा में होता है क्लास इंटरवल, यानी कि उनके बीच की डिफरेंस सेम होगा। देखिए 20, 30, 40, 10 का डिफरेंस है, इसको हम क्लास साइज कहते हैं। 10 के गैप में है, हमने 10 की वो लिया है क्लास साइज, तो दिस इज कॉल्ड क्लास साइज 10 का। अब हम मीन निकालने के लिए क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी, और क्लास मार्क इज कॉल्ड लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क xi is lower limit plus upper limit, lower limit plus upper limit divided by 2, lower limit plus upper limit divided by 2, क्लास मार्क। तो ये हो जाएगा 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 35। दोनों हमने लिमिट्स को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ये आपको क्या समझाने के लिए लिखा है। 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2, ये हम एग्जाम में नहीं करेंगे, ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। क्योंकि देखिए क्लास साइज 10 का है, 10 का डिफरेंस है, हम 1 निकालेंगे, 10 ऐड करते चले जाएंगे। यही तो ग्रुप डाटा का फायदा है। ये जो हम अनग्रुप डाटा ग्रुप डाटा बनाते हैं टेबल, क्यों बनाते हैं? इजी टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं और टाइम सेविंग है। ये टेबल से इस टेबल में देखिए कितना टाइम सेव हो गया, और इस टेबल से इस टेबल में ये टेबल बड़ी है और इसके कंपैरिजन में ये टेबल छोटी है। अब हमारे कैलकुलेशन भी आसान हो जाएंगे। हमने मिडिल वैल्यू निकाल ली, एक वैल्यू निकाली, सबको 10 ऐड करते चले गए। अब ये xi आ गया आपके पास। हम xi को, ये फ्रीक्वेंसी हमने पहले ही निकाल ली थी, मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे यहां मल्टीप्लाई किया था। fi 15 × 1 15, 25 × 1 25, 35 × 3 105, 45 × 4 180, 55 × 5 275, 65 × 4 260, 75 × 5 375, 85 × 3 255, 95 × 4 380। मल्टीप्लाई कर दिए, सब हमने मल्टीप्लाई कर दिए। अब सब मल्टीप्लाई कर दिए तो इनको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो सिग्मा fi xi आ जाएगा, तो 1870।
और सिग्मा एफ आई 30 ही आएगा, क्योंकि इसी टेबल से तो ये टेबल बनी है। 30 स्टूडेंट्स का हमने मार्क्स लिए। अब हम मीन निकाल लेंगे। विल कैलकुलेट द मीन। मीन इज सिग्मा एफ आई एक्स आई, आपके पास 1870 है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, फॉर्मूला वही लगेगा 1870 अपॉन 30, 0 कैंसिल, 62.3। ये आपका मीन आ गया। मीन ऑफ ग्रुप डाटा बाय डायरेक्ट मेथड। दिस मीन इज कॉल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। और मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड हैं: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। और आज हमने इस वीडियो में आपको अनग्रुप डाटा का मीन बताया, रॉ डाटा का मीन बताया और ग्रुप डाटा का मीन बताया, और मीन बताया है डायरेक्ट मेथड से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे मीन ऑफ बाय एज्यूम मीन मेथड, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, और जो अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने और फ्रेंड्स के साथ जरूर पहुंचाइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को समझिए, क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।